हरे कृष्णा सभी को। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का आज हमारा 5वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब बैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण भगवान कहने लगे, हे नारद, जब लक्ष्मीपति बैकुंठ को चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहाँ बैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा में देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने भी नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उनके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? कृष्ण भगवान ने कहा, मनुष्य को अपने प्रारब्ध भोग अवश्य भोगने पड़ते हैं। उसे अपने पिछले कर्मों को उनका हिसाब इसी जन्म में देना पड़ता है। तो मनुष्य प्रारंभ से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः भाग्य पर भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दूसरे कारण कहता हूँ दुख का। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करें। कृष्ण भगवान कहने लगे कि द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद वह 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता के वह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण पिता को अत्यंत प्रिय थी। वह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगे कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हों। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया? इस प्रकार द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में सोचने लगी। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसी मेरी सखियां जानती हैं, मैं नहीं जानती। इस प्रकार द्रौपदी सोचने लगी। कन्या का ब्राह्मण पिता अपनी कन्या के लिए वर की तलाश में सारे संसार में पृथ्वी पर विचरने लगा, परंतु दुर्भाग्यवश उसको कोई भी सुयोग्य वर अपनी कन्या के लिए नहीं मिला। अब घूमते घूमते पिता अचानक से तीव्र ज्वर आ गया और उसको मन व्याकुल हो गया और वह मूर्छा होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और थोड़े समय बाद अकस्मात ही उसकी मृत्यु हो गई। कन्या अपने पिता को मृत देखकर हाय हाय करते रोने लगी और बहुत ही विलाप करने लगी, परंतु पिता तब तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अब वह ब्राह्मण कन्या बिल्कुल अकेली रह गई थी और वह यही सोच रही थी, अब क्या करूं क्या ना करूं। इतने में और वह विलाप करने लगी। जंगल में ऋषि दुर्वासा वहाँ से गुज़र रहे थे, तो जब उन्होंने ब्राह्मण कन्या का विलाप सुना तो वे वहाँ पर गए और कन्या को रोता हुआ देखकर उसे धीर धारण करने के लिए कहने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम धीरज धरो और अपने भाग्य उदय के लिए पुरुषोत्तम मास की पूजा करो। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी,
अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम मास आएगा, उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व हैं पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। ऋषि दुर्वासा ने ऐसे वचन मुनिराज की कन्या से कहे। कन्या ने कहा कि जिस मल मास में सभी श्रेष्ठ कार्य निंदित कहे हैं उसको आप महान कैसे कह सकते हैं। और कन्या क्रोध में होकर बोली कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं और आप यहाँ से जा सकते हैं। ऋषि दुर्वासा को उसने इस प्रकार कहकर अपने कुटिया से निकाल दिया और फिर वह सोचने लगी कि वो क्या करे, किस प्रकार अपने जीवन को सुधारे। तो उसने भगवान शिव की तपस्या करना शुरू किया। कई साल भगवान शिव की तपस्या करने पर भगवान शिव ने उस ब्राह्मण कन्या को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगती हो। कन्या ने कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा धर्मराज, जो धर्म का पालन करता हो ऐसा पति दें, जो शक्तिशाली हो ऐसा पति दें, जो हर विद्या में निपुण हो ऐसा पति दें, जो बहुत सुंदर हो ऐसा पति दें, जिसकी सब बात माने ऐसा पति दें। इस प्रकार कहा और भगवान शिव ने उसे हर वचन पर तथास्तु कहा और अंत में कहा कि तुम्हें तुम्हारे वचनों के अनुसार 5 पति प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे कि श्री शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है, कहीं भी स्त्रियां 5 पतियों वाली ना देखी ना सुनी। आप ऐसा वरदान कैसे दे सकते हैं। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी, वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त करके परम पद को प्राप्त करेगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा क्रोध हो जाते तो तीनों लोकों को जला देते। तूने अत्यंत ब्रह्मा तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारदिक देवता तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है, इसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। इति अध्याय समाप्तम। राधे राधे।